हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे अगर किसी भी यौगिक का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का या यौगिक का अगर आपको द्रव्यमान अनुपात दिया है तो आप उसका सरलतम अनुपात कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए सारणी 3.4 में द्रव्यमान अनुपात दिया है यौगिक यानी कि जल का, अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सरलतम अनुपात कैसे निकालेंगे। सरलतम अनुपात का मतलब ये होता है कि अगर जल है तो जल में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो ये किस अनुपात में जुड़े हुए हैं, तो ये आपका सरलतम अनुपात कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी तत्व इसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब जिस भी यौगिक का आपको सरलतम अनुपात निकालना है, उस यौगिक में जितने तत्व इन्वॉल्व होंगे उसका आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जल का और अमोनिया का सरलतम अनुपात कैसे निकालेंगे द्रव्यमान अनुपात के द्वारा। ठीक है, यहाँ देखिए ये सारणी आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें ऑक्सीजन का वाटर का निकाल के दिखाया गया है। तो वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये दो तत्व इन्वॉल्व होते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका द्रव्यमान अनुपात क्या है, पीछे दिया था कि क्या दिया था कि 1:8 के अनुपात में है। तो द्रव्यमान अनुपात 1:8 के अनुपात में है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान अगर करेंगे, यहाँ देखिए द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान करेंगे तो हमें मिलेगा, इसका एक संबंध हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात अगर करेंगे तो हाइड्रोजन में द्रव्यमान अनुपात कितना है, 1। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 बराबर कितना आया, 1। ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना है, 8, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16। कितना आया, 1/2, 1/2। ठीक है, तो इसका सरलतम अनुपात क्या होगा, सरलतम अनुपात वो होगा, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। ये जो आपका निकला है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अनुपात में लिखेंगे तो यही उसका सरलतम अनुपात होगा। तो यहाँ मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। सरलतम अनुपात क्या होगा, 1/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है रूल। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 2/1, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऊपर ये 2 आया तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2, और ऑक्सीजन कितना होगा, 1। तो इसका फॉर्मूला यही इसका सरलतम अनुपात होगा। तो इसका आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, हाइड्रोजन कितना है, 2 यानी H2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 H2O। आपको समझ में आ गया होगा ये कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या आ जा रही है 2 और ऑक्सीजन की 1। तो फॉर्मूला आपका निकल के आता है सरलतम अनुपात से वाटर। ठीक है, ऐसे बाइंड होगा। इसी प्रकार आप एक और का निकाल के देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। अमोनिया का, अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो इस सारणी को आप ध्यान में रखिए। तो द्रव्यमान अनुपात इसका दिया है आपका। इस सारणी को देखिए, तत्व कौन कौन से हैं अमोनिया में, हाइड्रोजन है, तत्व हैं आपके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, 2 तत्व इन्वॉल्व हैं इसमें, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। अब इनका द्रव्यमान अनुपात क्या है, द्रव्यमान अनुपात क्या दिया है, तो इनका द्रव्यमान अनुपात दिया है आपका 3:, अगर ऐसे लिखें, ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो द्रव्यमान अनुपात इसका दिया है 14, यानी कि नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 द्रव्यमान अनुपात।
अगर इसका परमाणु द्रव्यमान देखें, परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का हमें पता है क्या होता है 1। ठीक है, अब हम इस रेशियो में रखें द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, तो ये वाला मैं मिटा देती हूँ आपको। चलिए देखते हैं, इसी में करते हैं। तो द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान, अगर नाइट्रोजन का देखें तो द्रव्यमान अनुपात कितना है 14 और परमाणु द्रव्यमान कितना है 14, क्या आया 1। ठीक है, अब इसका देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात इसका कितना है 3 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, क्या आया 3। ठीक है, तो यह आपका आ गया ये वाला अनुपात। सरलतम अनुपात क्या होता है, जस्ट इसका रेशियो। तो सरलतम अनुपात मैं यहाँ लिखती हूँ, यानी कि इसका सरलतम अनुपात होगा 1:3, यानी 1/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1:3। तो इस हिसाब से जब जो आपका अमोनिया है उसका फॉर्मूला होगा NH, N कितना है 1, यहाँ देखिए, और हाइड्रोजन कितना है 3, तो NH3। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसे, और नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।